Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today we have to start exercise number 2.4, 8th class NCERT. Our first question is, Hamna thinks a number and subtracts 5/2 from it. एक लड़की ने एक नंबर सोचा और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया? 5/2 फ्रॉम इट। उसमें से क्या किया? 5/2 को माइनस कर दिया। ठीक है। शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, और जो हमारा आंसर आता है माइनस करने के बाद, उसको रिजल्ट को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 8 से। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर, और जो हमारा रिजल्ट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 3 टाइम्स। हम लेट करके चलते हैं। हमने एक नंबर क्या सोचा? x। ठीक है। अब उस नंबर में से क्या कहता है कि 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमने कर दिया x माइनस 5/2। ओके। और फिर क्या कह रहा था? रिजल्ट को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। हमने रिजल्ट को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाता है? 3 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर। तो 3 टाइम्स मीन्स 3x। ठीक है। ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होता है, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। 8x माइनस 8 इंटू 5/2, ठीक है, इक्वल टू 3x। यहाँ से हमारा क्या आ गया? 8x। ये 3x यहाँ प्लस का था, यहाँ आया माइनस का। ये यहाँ माइनस का था, वहाँ गया तो प्लस का। ठीक है। तो ये माइनस करके कितना हो गया? 5x से 40/2। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड, यहाँ कट हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8/2 इक्वल टू 4। ठीक है। सो हमारा नंबर क्या था? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक नंबर है पॉजिटिव, उसमें क्या कहता है? अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। हमने एक नंबर सोचा है, वो दूसरे नंबर का कितना है? 5 टाइम्स है। इफ़ 21 इज एडिड टू बोथ द नंबर्स, अगर हम दोनों नंबर्स में 21 को ऐड कर देते हैं, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स द ट्वाइस द अदर नंबर। मीन्स जो छोटे वाला नंबर होगा वो क्या होगा? उसका ट्वाइस होगा। ठीक है। वट आर द नंबर्स? हम एक नंबर लेट करके चलते हैं, x। दूसरा नंबर क्या था उसका? 5 टाइम्स, इट मीन्स 5x। ठीक है। तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनता है? उसने क्या बोला? अगर हम दोनों साइड x 21 को प्लस कर देते हैं, एक साइड हमने लिखा 5x प्लस 21 और दूसरी साइड x प्लस 21। फिर क्या कह रहा था? देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स द ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। जो हमारा छोटे वाला नंबर है, मीन्स जो हमारा न्यू नंबर था, वो क्या बन जाता है? उसका ट्वाइस मीन्स डबल। तो डबल हम किसको करेंगे? छोटे वाले को। क्यों? क्योंकि हमें इक्वेशंस को इक्वल करना है। ठीक है। यहाँ देखो, ये इक्वेशन क्रिएट हो गई। यहाँ से 5x प्लस 21 इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2x, 2 इंटू 21 42। ये 2x यहाँ प्लस का था, यहाँ आकर माइनस का हो गया। ये 21 यहाँ प्लस का था, वहाँ जाकर माइनस। तो कितना आ गया? 3x इक्वल टू 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ओके। हमारा नंबर क्या आ गया? 7। और पॉजिटिव नंबर क्या था? 5x मीन्स 5 इंटू 7, इट मीन्स 35। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है जिसका हमें सम दिया हुआ है, कितना है? 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, जब हम उन डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। क्या कहता है? जब हम डिजिट को चेंज करते हैं, जो हमारा न्यू नंबर क्रिएट होता है वो 27 बड़ा है छोटे नंबर से। मीन्स जो हमारा जो स्टार्टिंग में नंबर था उससे वो 27 बड़ा है। ठीक है। न्यू नंबर से जो न्यू नंबर क्या है? 27 बड़ा है। वट इज़ द 2 डिजिट नंबर? हमें फाइंड आउट करना है वो 2 डिजिट नंबर क्या है। हम पहले लेट करके चलते हैं। हमारा यूनिट प्लेस क्या मानते हैं? x। तो वंस प्लेस हमारा क्या होगा? देखो दोनों का सम कितना था? 9। दोनों का सम 9 था ना, तो टेंस प्लेस क्या होगा? 9 माइनस x। क्यों? अगर हम सम में से
एक डिजिट को माइनस कर देते हैं तो दूसरी डिजिट बच जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वही किया 9 - x। ठीक है, अब हम यहाँ नंबर क्रिएट करते हैं। नंबर कैसे बनेगा? 10 प्लेस का मतलब 10 इंटू 10 प्लेस है ना, तो 10 इंटू डिजिट जो 10 प्लेस की है प्लस 1 प्लेस की 1 डिजिट। ठीक है, 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि वो डिजिट 10 प्लेस पे थी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 10 इंटू 9 - x प्लस x, ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर के दोनों से मल्टीप्लाई, तो हमारी इक्वेशन ये क्या बन गया नंबर 90 - 9x। जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं मीन्स 10 प्लेस को 1 प्लेस में क्रिएट कर देते हैं और 1 प्लेस को 10 प्लेस में क्रिएट कर देते हैं, तो हमारा नंबर क्या बन जाता है 10x प्लस 9 - x। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन क्या बनी हमारी, न्यू नंबर किसके इक्वल होगा, ओरिजिनल प्लस 27। क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यू नंबर जो है 27 बड़ा है, 27 डिजिट्स बड़ा है। ठीक है, तो हम ओरिजिनल नंबर में क्या ऐड कर देंगे, 27 को प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ न्यू नंबर हमारा क्या बना था 10x प्लस 9 - x, और यहाँ से हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बना था 10 9 - x प्लस x इज प्लस में 27। ठीक है, यहाँ से सोल्व किया, यहाँ से हमें सोल्व करने पे क्या आया था 90 - 9x प्लस 27, यहाँ पर 10x - x 9x हो गया प्लस 9, 90 का 90 माइनस ये सेम का सेम। ठीक है, ये 9x यहाँ माइनस का 9x का, यहाँ आया तो प्लस का 9x। ठीक है, ये 117 इन दोनों को ऐड करने पे आया है 90 प्लस 27, ये प्लस का 9 था वहाँ जाकर माइनस हुआ। ठीक है, 18x इक्वल टू 108, x इक्वल टू 6, 18 यहाँ मल्टीप्लाई में था वहाँ जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो हमारा नंबर क्या था 10। हम हमेशा फाइंड आउट क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर को ही फाइंड आउट करेंगे। ध्यान रखना, जो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बना था 90 - 9x, या फिर आप कह सकते हो 10 9 - x प्लस x। ठीक है, 10 9 - x प्लस x, x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 6 थी प्लस 6, 9 - 6 3, 30 प्लस 6 36। ओके, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। अब यहाँ पे क्या कहता है, 2 डिजिट का नंबर है, उसमें से एक डिजिट दूसरी की 3 टाइम्स है। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर हमारे 1s प्लेस x है तो 10s प्लेस क्या होगा उसका 3x होगा। ठीक है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स of this 2 digit number and add the resulting number to the original number means new number और original number को अगर हम ऐड कर देते हैं तो you will get 88। ये तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यूनिट प्लेस को x मान लिया और टेंस प्लेस को 3x, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा 10 इंटू 3x प्लस x, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ से क्या बन गया 30 प्लस x इक्वल टू 31x। न्यू नंबर बनाते हैं, न्यू नंबर डिजिट इंटरचेंज करने के बाद क्या बनता है 10 इंटू एक्स प्लस में 3x। ठीक है, प्लस करने के बाद कितना आ गया 13x, तो न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 88। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यही बात कहते हैं ना, तो प्लस कर दो। न्यू नंबर हमारा कितना है 13x प्लस 31x इक्वल टू 88, प्लस करने के बाद कितना आता है 44x इक्वल टू 88। x की वैल्यू कितनी आ जाती है 2, तो ओरिजिनल नंबर ही फाइंड आउट करना है हमें। वो कितना था हमारा 31x, तो 31 इंटू 2, तो आंसर कितना आ गया 62। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्बूज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शब्बूज प्रेजेंट एज। क्या कहता है कि शब्बू की जो मदर है उनकी प्रेजेंट एज क्या है 6 टाइम्स शब्बूज प्रेजेंट एज। अगर शब्बू की प्रेजेंट एज x है तो उसकी मदर की कितनी है 6x। ठीक है, शब्बूज एज 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। क्या कहता है कि शब्बू की एज आज से 5 साल बाद
किसके इक्वल होगी? उसकी मदर के 1/3 के इक्वल, उसकी मदर की एज के 1/3 के इक्वल होगी, ठीक है। वट आर देयर प्रेजेंट एज। अब हम वही लेट करते हैं, शब्बू की प्रेजेंट एज हमने x लेट की, ठीक है। तो शब्बू की मदर की कितनी होगी? 6x, क्योंकि उसने बोला था 3 टाइम्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, शब्बू की एज में अगर हम 5 साल ऐड करते हैं तो x + 5 आज से 5 साल बाद, ठीक है। तो उसकी मदर की एज का मीन्स 6x का 1/3 हो जाएगा, 6x × 1/3, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन क्रिएट हो गई। अब इसको सोल्व करते हैं, x + 5 = 6x में 3, ये कट हो गया, हमारा 2x आ गया। x + 5 = 2x, 5 ये x वहाँ जाके माइनस, तो कितना आ जाता है x। तो शब्बूज की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 5 ईयर्स, और उसकी मदर की कितनी होगी? 30 ईयर्स, क्योंकि 6x थी तो 6 × 5 30 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन मोहाली विलेज। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो स्कूल के लिए है। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इन रेशियो 11 और रेशियो 4। लेंथ और ब्रेथ का हमें रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। एट द रेट 100 रुपीज पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत, ठीक है। उसकी विलेज पंचायत को कॉस्ट कितनी पड़ती है? 100 रुपीज पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ क्या कहता है, नेक्स्ट देखो, 75,000 टू फेंस द प्लॉट। विलेज पंचायत को 75,000 रुपये उसको फेंसिंग करने के देने पड़ रहे हैं, ठीक है। और 1 मीटर उसको कितने का पड़ता है? 100 रुपये का। तो अब यहाँ देखो टोटल खर्चा कितना आया है? 75,000। वट आर द डायमेंशंस ऑफ, हमें लेंथ और ब्रेथ बतानी है। देखो कैसे बताओगे, फेंसिंग करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर का यूज हुआ है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ देखो टोटल कॉस्ट है हमारे पास और 1 मीटर की कॉस्ट बताई हुई है, तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालने के लिए टोटल कॉस्ट को 1 मीटर की कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे। देखो पहले हमने लेंथ जो रेशियोज दी हुई थी हमें 11x और 4x होगी, ठीक है। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी थी? 75,000। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी थी? 100। डिवाइड करने पे कितना आता है? 750 मीटर। हमें पता ही है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × l + b होता है, ठीक है। यहाँ से वैल्यूज पुट कर दो, पेरीमीटर हमारा कितना है? 750, लेंथ हमारी 11x, ब्रेथ = 4x, ठीक है। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आ गया तो डिवाइड, 11x + 4x कितना हो गया? 15x, ठीक है। 15 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर डिवाइड, तो इसको कट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी? 25, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी होगी? 11 × 25, क्योंकि 11x थी, x की वैल्यू मैंने पुट कर दी तो कितना हो गया? 275। और ब्रेथ कितनी हो गई? 4x थी तो 4 × 25 मीन्स 100 मीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं इस क्वेश्चन में, हसन बाय 2 kinds of trouser material for school uniform। स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 टाइप्स का मटेरियल परचेज करता है। कौन कौन से? एक शर्ट मटेरियल और एक ट्राउजर मटेरियल, ओके। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट ₹50 पर मीटर। शर्ट का कपड़ा 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज़। वहीं ट्राउज़र के मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 90 रुपीज़ पर मीटर। फॉर एवरी 2 meters ऑफ ट्राउज़र मटेरियल ही बायज 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। देखो यहाँ अच्छे से गौर करने वाली बात है, क्या कहते हैं? फॉर एवरी 2 meters ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल ही बायज 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल। जब वो 2 मीटर ट्राउज़र मतलब ट्राउज़र का कपड़ा जब वो 2 मीटर खरीदता है तो उसको 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदना पड़ता है। ये एक टाइप से रेशियो है हमारे पास, 2:3 कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। शर्ट और ट्राउज़र के लेंगे तो 3:2 हो जाएगा, ठीक है।
ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10%। जब वो उस कपड़े को बेचता है तो उसको 12% और 10% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। दिस टोटल सेल इज रुपीज, उसकी टोटल सेल कितनी होती है, रुपीज 36,600। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, हमें बताना उसने कितना कपड़ा परचेज किया। देखो मैंने अभी बताया हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो शर्ट मैंने कन्वर्ट किया है यहाँ पे शर्ट का और ट्राउजर का मटेरियल, तो 3x और 2x हो गया, ठीक है। अब वो क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल कितनी थी, 50 रुपीज़ पर मीटर थी। तो हमारे पास यहाँ पे इस शर्ट का कपड़ा कितना हो गया, 3x रेशियो के अकॉर्डिंग, तो 3x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 150x। और मेरा सेलिंग प्राइस कितना बोलता है, वो 12% गेन पे बेचता है उसको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया एसपी निकालने का। क्या फॉर्मूला होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ये आप ऑलरेडी कर चुके होंगे 7th क्लास में भी, और अगेन आगे 8th में भी करोगे इसको, ठीक है। तो यहाँ क्या फॉर्मूला है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ये एसपी निकालने का फॉर्मूला, एसपी फाइंड आउट करने का। 100 प्लस 12 बाय में 100, यहाँ वैल्यूज पुट कर दी मैंने। एसपी सीपी मेरा कितना था 150x। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 168x। ऐसे ही हमारा ट्राउजर का मटेरियल कितना था, ट्राउजर का मटेरियल था हमारा 90 रुपीज़ पर मीटर। रेशियो के अकॉर्डिंग 2x था, तो मैंने 2x से इंटू कर दिया, तो हमारे यहाँ कितना हो गया 180x। वैसे ऐसे ही इसको सेलिंग प्राइस निकालेंगे 10% गेन पे, वही सेम फॉर्मूला रहेगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। 100 प्लस 10 प्रॉफिट परसेंट मेरा कितना था 10 था ना, तो अपॉन 100 इंटू 180x। यहाँ पे देखो परसेंटेज गिवन थी हमें क्वेश्चंस में, ठीक है, इंटू 180x। सीपी मेरा कितना था 180, यहाँ भी फाइंड आउट किया। तो इसको सोल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगा 198x, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्या कहता था, उसकी टोटल सेल हमें गिवन है। टोटल सेल मीन्स ट्राउजर का कपड़ा, और मतलब ट्राउजर का जितना उसने बेचा और शर्ट का जितना बेचा, मैंने दोनों को प्लस किया तो मेरी टोटल सेल के इक्वल हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यही बनता है ना। अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो मेरा कितना बनता है 366 इक्वल टू 36,600, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ ये मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी होगी 100 मीटर। ट्राउजर का मटेरियल कितना था 2x का मीन्स 2 इंटू 100, ट्राउजर मटेरियल कितना हो गया 200 मीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्या कहते हैं, एक ग्रुप है डियर्स का, क्या कहते हैं उसमें, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। हाफ तो क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है एक फील्ड में, और 3/4 ऑफ द रिमेनिंग जो बच गए, मीन्स हाफ तो क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। जो हाफ बच गए उनका 3/4, ठीक है, उनका 3/4 क्या कर रहे हैं, प्लेइंग खेल रहा है। एंड द रेस्ट 9, जो 9 बच गए वो क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहे हैं फ्रॉम द पॉन्ड। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। हम लेट कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हैं x, ठीक है, हमने x लेट कर लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता था, x मीन्स टोटल, टोटल किसके इक्वल होंगे, हाफ, यहाँ बोल रहा था ना हाफ ऑफ द हेड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, हाफ प्लस 3/4 किसका, रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। रिमेनिंग टोटल में से मैंने क्या किया, हाफ तो पहले ही माइनस हो गए थे ना, यहाँ देखो हाफ में से पहले माइनस हो गए थे, हाफ जो ग्रेजिंग कर रहे थे वो मैंने माइनस कर दिए, ठीक है। तो उसका 3/4 क्या कर रहा है, प्लेइंग नियर बाय, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, प्लस 9 मैंने जो बच गए थे उनको प्लस कर दिया, ओके। तो यहाँ से इक्वेशन मेरी क्या क्रिएट होगी, x/2। अगर आप इसको सोल्व करोगे एलसीएम लेके तो ये कितना हो गया 2x माइनस एक्स, इस मीन्स x/2। x/2 को 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ प्लस 9 एज इट इज, x इक्वल टू x/2, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 3x/8 आ गया प्लस 9, ठीक है। ये प्लस की टर्म्स है दोनों, यहाँ आएगी तो इक्वल टू के नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है, इक्वल टू में 9 रहेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ इसका एलसीएम लिया, 8 एलसीएम, 8x माइनस 4x माइनस 3x इक्वल टू 9, माइनस करने पे x/8 इक्वल टू 9,
तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है 9 इंटू 8 मीन्स 72। ओके, यहाँ 8 डिवाइड में था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हीट कितनी होगी 72। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। क्या कहता है, ग्रैंडफादर जो हैं वो 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, मतलब डॉटर के 10 गुना, ग्रैंड डॉटर के क्या है 10 गुना है। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, और उससे मतलब उसकी ग्रैंड डॉटर से कितने बड़े हैं 54 ईयर्स बड़े हैं। ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है। पहले मैं डॉटर की लेट कर लेता हूँ x ईयर्स। ठीक है, तो ग्रैंडफादर कितने हो जाएंगे 10 टाइम्स है तो 10x। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, जो ग्रैंडफादर हैं, अगर मैं डॉटर की एज में x + 54 किया, मैंने क्यों किया, क्योंकि 10 टाइम्स ग्रैंडफादर बड़े होंगे ना, तो उसको इक्वल रखने के लिए मैंने 54 किस में ऐड किया, ग्रैंड डॉटर में। क्यों, यहाँ पे उसने बोला है ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, उससे वो 54 ईयर्स बड़े हैं, तो मीन्स बोथ आर इक्वल। नाउ x यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का। ठीक है, तो 9x = 54, 9 यहाँ के डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी होगी 6 ईयर्स। ठीक है, तो ग्रैंड डॉटर की एज कितनी होगी 6 ईयर्स, और ग्रैंडफादर की 10 × 6 60 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। क्या कहता है, अमन की जो एज है वो 3 टाइम्स है किससे, सन की एज से। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ, अगर सन की एज x है तो अमन की कितनी होगी 3x। 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज। 10 साल पहले अगर मैं दोनों की एज में 10 माइनस कर दूं तो अमन क्या था, उससे 5 गुना था, अपने बेटे से 5 गुना था। मीन्स 5 गुना मैं किसको करूँगा, बेटे को करूँगा। क्यों, क्योंकि हमें दोनों को इक्वल रखना है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ प्रेजेंट एज मैंने उसके बेटे की लेट की है कितनी x ईयर। ठीक है, तो अमन की कितनी हो गई 3x, क्योंकि यहाँ इसने बोला था ये 3 टाइम्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा 3x - 10 x - 10। ऐसा क्यों किया, 10 ईयर्स एगो की बात कर रहा है तो मैंने दोनों की एज में 10 10 माइनस कर दिया। ठीक है, फिर कहता है जो अमन था वो 5 टाइम्स था अपने बेटे का, तो मैंने 5 टाइम्स किसको किया, उसके बेटे को। क्यों, क्योंकि हमें इक्वेशन को इक्वल रखना। ध्यान रखना, हमें छोटी वाली जो हमारे पास छोटी वैल्यू होगी उसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया 3x - 10 = 5x - 50। ठीक है, ये यहाँ आकर माइनस हो गया 5x, और यहाँ -10 था, वहाँ जाकर प्लस हो गया। ठीक है, इसको माइनस करने पे कितना आता है -2x = -40, माइनस से माइनस कट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 ईयर्स। तो अमन के बेटे की एज कितनी हो गई 20 ईयर्स, और अमन की एज कितनी हो गई 3x से, तो 3 × 20 = 60 ईयर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।